बच्चे ये चेहरे जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है। और घर में अगर माँ बाप हो ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सहारा होता है। बच्चे अपनी खुशियाँ अपने दुख उनके साथ शेयर करते हैं और माँ बाप बच्चों को हर एक सुविधा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज इन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ चुका है। परेशानी ये हमारा घर भी बन जाए, बस इतनी परेशानियाँ हमको। लेकिन बन ही नहीं पा रहा। नहीं, हमें 10 साल हो गए, हमें ग्रांट फोटो ले जाते हैं, वीडियो ब्लॉग में भी जाते हैं, तहसीलदार के सरपंच जो भी आगे बनते हैं, जो मेंबर बनते हैं, किसी ने हमारा काम नहीं किया है, हमारा अभी तक भी नहीं किया है। ਜਿਹੜੀ योजना बनाई है प्रधानमंत्री आवास योजना वो नहीं मिला फायदा ले रहा नहीं। क्या आदत तुझे गल की कुछ करना हाँ कीती ही गल क्या आदत आदि बनाई होगे अजे तक ते आई नहीं ग्रांट, आखरे आई जानी है। कदों तो तेरा कोई आखे होना कदों तक पहले आखा दे हूँ आने वाली बैचे आई नहीं। हाँ जी तुझे दफ्तर चक्कर भी लाए होने हाँ लाए ने, फोटो शोटो खिंची ली हो हाँ सब कुछ ले गए हैं अजे तक मिली है नहीं ना, नहीं मिली। पढ़ने का मन करता हाँ करता है। हाँ जी। लेकिन मजबूरी करना नहीं पड़ी। बच्चे तेन रही है बड़ी बुरी परिस्थिति च बच्चे खड़े हुए ने। अज इंदा जिहड़ा शिक्षा का दौर है ना इन्हें पढ़ाई है बेचारे गी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दे बड़े बड़े नारे ने, लेकिन नारे खोखले ने। जिसलै इन्हें बच्चियां अस दिक्खने 21वीं सदी च ना इन्हें कोई बेचारे छत की व्यवस्था। प्रधानमंत्री आवास योजना 1947 को लेई है तो अज तक लगातार ये मुहिम छेड़ी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जिहड़ा लाभ मिलना चाहिए गरीब इंसान की। लेकिन 7 साल का लगभग 7 साल और 7.25 साल का ग्रां राजपुरा पंचायत राजपुरा की मैं तो समझना शायद डिस्ट्रिक्ट सांबा की नहीं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला। मैं इस टाइम सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव राजपुरा में मौजूद हूं और आज मैं आपको उन बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूं, उन बच्चों की कहानी बताने जा रहा हूं जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है और ये बच्चे काफी मुश्किल से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इन बच्चों को भी सपने हैं लेकिन आज सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन मजबूरियों के कारण ये पढ़ नहीं पा रहे। घर की हालत काफी ज्यादा दयनीय है। जो तस्वीरें शुरुआत में आपने देखी उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों से ये बच्चे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उन बच्चों के बारे में भी आपको बताऊंगा, बच्चों से मैं बात भी करूंगा। लेकिन बच्चे जिस घर में रहने के लिए मजबूर हैं उस घर की हालत सबसे पहले आपको दिखाऊं और हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में कितनी कठिनाइयां ये लेकर चल रहे हैं, अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस घर की हालत, ये एक कमरे में रहते हैं और इसी एक कमरे को लेकर कहें तो यही इनका आशियाना है, लेकिन यह आशियाना कभी भी टूट सकता है। इस घर की छत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह छत टूटना शुरू हुई है और दीवारें आप देखिए, दीवारों में छेद हैं, यानी दीवारें जो है वो निकलना शुरू हो चुकी हैं, दीवारें टूटना शुरू हो चुकी हैं और कभी भी ये घर गिर सकता है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। और बच्चे इसी कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं, यहीं पर बेचारे रहते हैं और रात को सोते हुए भी ये बच्चे डरते हैं कि न जाने कब ये छत गिर जाए। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ था, लगातार बारिशें हो रही थी और ये बच्चे काफी सहमे हुए थे कि ये कभी भी छत टूटेगी, यहां ये बच्चे किसी हादसे का शिकार होंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 10 साल से ये बच्चे नुमाइंदों से, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का इनको लाभ मिल पाए, लेकिन नहीं मिल पाया। यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जो सरकारी योजनाएं बीपीएल परिवारों के लिए बनाई जाती हैं वो जमीनी सतह पर सही से क्यों उतारी नहीं जाती, क्यों बीपीएल परिवारों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये आज भी प्रश्न चिन्ह है। और मैं ऐसे कई परिवारों से आपको मिला चुका हूं जो बीपीएल परिवार, गरीब परिवार, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती और अगर होती भी है तो वो
एक बद से बदतर हालत में। और इसी तरह ये घर भी आपने देख लिया। इस घर में रहने वाले बच्चों से भी मैं अब बात करूंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि कितनी वो मुश्किलातों से अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में ये यहाँ रह रहे हैं। मैं इन बच्चों से अब आपको मिलाऊंगा। तो ये हैं बच्चे, ये चेहरे जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है। और घर में अगर माँ बाप हो ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सहारा होता है। बच्चे अपनी खुशियाँ, अपने दुख उनके साथ शेयर करते हैं और माँ बाप बच्चों को हर एक सुविधा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज इन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ चुका है। तो बच्चे काफ़ी सहमे भी हुए हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों के कारण पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इन बच्चों से जानने का प्रयास करूंगा। बेटा क्या ना है थोड़ा? रोशनी। अच्छा, कितनी उम्र हुई थोड़ी? 17। ते किहड़ी क्लास च पढ़दे हो? 10th। 10th च। सरकारी स्कूल च पढ़दे हो? हाँ जी। ते छड्डी उड़ी पढ़ाई हुन? हाँ जी। ते मन ते करदा पढ़ने दा? हाँ। ते एक घर दी हालत कदूं दी होई दी माड़ी? ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਾ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ? ਕਦੋਂ ਦਾ? 10 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਈਆਂ? 2 ਭਰਾ 1 मैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ? हाँ जी। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जम्मू। ਜੰਮੂ ਕਰਦੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇ? हाँ वही चलाना। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ? 10। 10 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ हाँ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਆਣ? डर तो लगता है। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ? हाँ जी। ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ? हाँ इतने रोटी राटी बनाने होने हैं। ਅੱਛਾ हाँ जी। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਾਇਦਾ ਲਿਓ? नहीं। ਕੀ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ? हाँ की ही गल। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੂੰ? आदि बनाई होगे अजे तक तो आई नहीं ग्रांट। आखरे आई जानी है। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਣੀ? पहले आखा दे हूँ आने वाली वैसे आई नहीं। ਨਹੀਂ ਆਈ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਣੇ? हाँ लाइन है। ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਲਈ ਹੋ? हाँ सब कुछ ले गए हैं। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ? ना नहीं मिली है। ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ? हाँ करता है। ਕਰਦਾ, हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਪਾਵੇ। हम्म। ਤੇ ਭਈਆ ਆਂਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕਦੇ? हाँ कदे कदे आते ना फिर चले जाते आधे काम है उन्हें। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰਾ ਦੇ? सारा हुए करते। ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬੇਟੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? कुशाल कुमार है भाई। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? मैं 10th। ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? हाँ रायपुर है। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 18। 18 ਸਾਲ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? मेरी मम्मा डैडी की डेथ हो गई कोई हो गई 10 साल हो गए। हाँ जी। हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਨ ਕਰਦਾ? हाँ जी पढ़ना मन करता। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਦੇ। हाँ मजबूरी के कारण। ਤੇ ਘਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਇਵੇਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਘਰ? हाँ जी लगता डर है। ਲੱਗਦਾ। हाँ जी। ਤੇ ਭਈਆ ਕਨੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ भैया कने गल करना ना मैं। ਅੱਛਾ। जब तूफान आता बारिश का कारण जब अंदर चौथा जाता है तो फिर हमें डर भी लगता है। ऊपर मैं कोई 2-2.5 बजे भी पानी निकालने रात को भी आता हूँ मैं। अच्छा। तो मुझे डर भी लगता है उधर पर ना कोई पौड़ी है ना कोई कुछ है। तो हमें खाना बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। हाँ। और क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी ये हमारा घर भी बन जाए बस इतनी परेशानियाँ हमको। लेकिन बन ही नहीं पाता। नहीं हमें 10 साल हो गए हमें ग्रांट फ़ोटो ले जाते हैं, वीडियो ब्लॉग में भी जाते हैं, तहसीलदार के सरपंच जो भी आगे बनते हैं, जो मेंबर बनते हैं, कुछ किसी ने हमारा काम नहीं किया है। हमारा अभी तक भी नहीं किया है। हाँ। बिल्कुल, ये बच्चों ने अपनी ज़ुबानी सुनाया घर के हालातों को लेकर और कब से इनके सर से माँ बाप का साया उठा ये भी बताया। लेकिन यहाँ के सरपंच भी मेरे साथ मौजूद है राजपुरा के, उनसे भी मैं बात करूँगा। लेकिन एक अपील मैं संस्थाओं से भी करूँगा, सामाजिक संस्थाएं। मैं आपके साथ इस परिवार का यानी इन बच्चों का जो अकाउंट नंबर है वो मैं शेयर कर दूँगा। कोई अगर आर्थिक मदद, कोई सहायता अगर आप कर सकते हैं तो इस परिवार की ज़रूर करिए। देखिए इनके सपने हैं इन बच्चों के। ये बच्ची 10वीं तक पढ़ी है, आगे पढ़ना चाहती है। ये भी बच्चा 10वीं तक पढ़ा, आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन मजबूरियों ने बांध दिया है। इनका बड़ा भाई जम्मू में रहकर इनका जो खर्चा घर का चलाता है, इनकी देखभाल करता है। लेकिन आखिर कितनी ही तनख्वाह होगी, लेकिन
उसे फिक्र है इन दोनों भाई बहनों की कि मुझे इनको पालना है, कोशिश करनी है कि ये कुछ बन जाए, लेकिन मजबूरियों ने इनके सपने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आर्थिक मदद अगर आप करेंगे, इन बच्चों की तरफ आप ध्यान देंगे, तो शायद ये दोबारा से बच्चे पढ़ पाएँ और अपनी स्टडीज़ को आगे जारी रखें, कुछ बन पाएँ, अपने पैर पर खड़ा हो जाएं। लेकिन अभी हालत काफ़ी दयनीय है। यहाँ के सरपंच मेरे साथ है, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलना, और न जाने इस तरह कई ऐसे घर हैं, वो मैं पूरे ज़िला सांबा की बात कर रहा हूँ। राजपुरा से मैं कई ऐसी अपडेट लेकर गया हूँ जो हमने प्रशासनिक अधिकारियों तक रखी हैं कि आखिर क्या कारण है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं उसे ग्राउंड पर क्यों नहीं उतारा जाता। और मुझे लगता है कि अगर आज प्रशासन ने इस परिवार की ओर नहीं ध्यान दिया तो वो इनकी काफ़ी बड़ी नेग्लिजेंसी होगी, जो कि यहाँ तक ये योजनाएं बीपीएल परिवारों को नहीं दे पा रहे। किस तरह से ये बच्चे रहते हैं घर पर, छत कभी भी गिर सकती है रात को जब पानी टपकता है छत से, ये हालत है मकान की। ये आप हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ये बच्चे रह रहे हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहते हैं? ये इससे पहले भी मैं इन योजनाओं को लेकर आपसे बात करता हूँ, न जाने ऐसे कई ऐसे परिवार हैं राजपुरा में जो आज भी वंचित हैं, और इन बच्चों को देखकर तो तरस आना चाहिए था इन प्रशासनिक अधिकारियों। सब तो पहले तो मैं ऋषि जी थोड़े जेके मीडिया का बहुत बहुत आभारी हाँ कि पंचायत रायपुरा तहसील रायपुरा के अंदर जिले भी कोई ऐसी घटना सानू लभी है तो साड़ा पूरा साथ देंदे हो। मैं दिल कन्ने थोड़े चैनल की तुहानू मैं सलूट करना। और अज अस साढ़े जेहड़े स्वर्गीय अपने मेरे ब्रदर फकीर चंद जी और उनकी धर्म पत्नी, ये दोए इस दुनिया चा चली गेदे ने बेचारे। लगभग 12-13 साल होई आ इनका देहांत होए दे। छोटे छोटे बच्चे तिन रही है, बड़ी बुरी परिस्थिति च बच्चे खड़े हुए ने। अज इनका जिहड़ा शिक्षा का दौर है, ना इन्हें पढ़ाई है बेचारेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दे बड़े बड़े नारे ने, लेकिन नारे खोखले ने जिसलै इन्हें बच्चियां अस दिखने 21वीं सदी च ना इन्हें कोई बेचारे छत की व्यवस्था। प्रधानमंत्री आवास योजना 1947 को ली है तो अज तक लगातार ये मुहिम छेड़ी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिलना चाहिए गरीब इंसान की। लेकिन 7 साल का लगभग 7 साल और 7.25 साल का ग्रां राजपुरा पंचायत राजपुरा की, मैं तो समझना शायद डिस्ट्रिक्ट सांबा की नहीं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिले। कई किस्म दियाँ इस तरीके दी स्टोरियां असें थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै चलाइयां। पिछले दिन अस टीसी मैरा सुषमा देवी बिड्डो बेचारी छत पटोई का कुसै दा घर उसी शिफ्ट कीते दा, बड़ियां बड्डियां परेशानियां का सामना आवा दा। मेरी पंचायत और अस साड़ा पूरा प्रयास रौंदा है, डोर टू डोर जाइए अस चलने, लेकिन साढ़े कोल ऐसा कुछ नहीं। 3000 मेरी तनख्वाह है तो 1000 मेरे पंचा की तनख्वाह है, 3000 प्रोटोकॉल बहुत बड़ा सरपंचा का। सरपंचा को तो कोई ऐसा फंड नहीं कि आन सपाटी नहीं तरपारगा ले दिया। और मैं थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े स्नेह दिते। हूँ थोड़े दिन पहले ACD साहब की एक पब्लिक मीटिंग वो असें बड़े जोर कन्नै मुद्दा चुकया और परिवार भी पेश किए 2-4 कि इनकी बड़ी दयनीय हालत है। ACD साहब कृपा इस पर ध्यान दियो और प्रायोरिटी बेस पर कि एक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का पैसा मिलता है उन्हें दिता जा। लेकिन लगभग सानू विफलता ही मिली क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का भी कोई जोर नहीं चला। जियां सरपंच बेचारा विफलता वाली साइड ज्यादा है, इं प्रशासनिक अधिकारियों को भी कख नहीं सुनाते कि टेंडर प्रक्रिया हो गई है, अजकल साढ़े को कुछ नहीं रहता और प्लान बने दे ना गए दे। लेकिन इस तरीके के 7 साल के ना गए दे। मैं 1 साल होया उपचुनाव च सरपंच बनया हाँ और मेरी लगातार कोशिश रही है अपने जिन्ने भी साढ़े समाज के गरीब घर ने उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मैं फोकस में लियाने की मेरी कोशिश होंगी है थ्रू मीडिया थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै। मैं पिछले दिन भी जी खबर चलाई ही, पता नहीं उसी कोई आर्थिक मदद मिली कि नहीं मिली, लेकिन मैं थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै अपने सारे समाज की जोड़े लोग अफोर्डेबल ने वो कुछ बेचारे की इस अपने अकाउंट के माध्यम कन्नै जोड़ा वायरल होग, इन्हें बच्चे कुछ ना कुछ मदद करन। सरपंच ने करनी ही करनी है जिन्नी मेरी ताकत है, मैं पूरी लांग। लेकिन मेरी एक माननीय LG साहब मनोज सिन्हा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी अपील है कि जिन्हें पैसे तुम अपनी रैलियों में बर्बाद कर दो, टाइम वेस्ट कर दो, अगर समाज की भलाई वास्ते काम करो तो क्या नज़ारे समाज से चीज़ां सामने दिखने नहीं आउणगियां। बड़े दुख ने आखने बंदा अस भी उस पार्ट दे साया सानू सरपंच बनाया था, लेकिन सरपंच को है कुछ नहीं, अस नहीं हथे हाँ पैसे होने साढ़े कोल कोई फंड्स हो एक छोटा जहा अमाउंट सानू मिलता कोपैक्स का, उसदे पहले साड़ियाँ बड़ी बड़िया प्रॉब्लम जिहड़ियां अजे तक साल बनी हुआ दियाँ। तो ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के पैसे चलो थोड़ा बहुत अमाउंट मिलता, थोड़ा अस समाजिक तौर पर इनकी मदद करते, इन्हें बच्चे बेचारे को सहारा मिलता। लेकिन कोई इमीडिएट कोई एक्शन थोड़ी तरफा कोई ऐसा लाने का प्रयास किया जाता कि इन्हें बच्चे की थोड़ा शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है,
ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਤਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਰਖਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਚ ਵੀ ਆने ਵਿਕਾਸ ਜੀ कन्ने, दर्शन चौधरी जी, समाज सेवी साढ़े कपिल जी, पवन जी, ये सारे मेरे कन्ने ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਸ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿਆ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿन ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ पर ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿੰਕੀ। एक छोटी यारी और मैं अपील भी करगा थोड़े कन्नै, बच्चे बेचारे पढ़ाई अपनी स्टॉप करी बैठे दिन, नहीं पढ़ी पा देन अग्गें, क्योंकि शायद बड़े भरा का भी इन्ना कोई सोर्स ऑफ इनकम इन्ना नहीं होना कि वो अपना इन्हें दोनों का इन्नी बड़े स्तर उपर देखभाल करे। तो कोई ऐसा इनिशिएटिव लगे कि बच्चे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करके? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो इनका जो बड़ा ब्रदर है वो भी बड़ा अच्छा लगा पढ़ने, अच्छा अच्छे नंबर ले हम बेचारे ने, लेकिन घर दी परिस्थितियां दिखती हुई उन्होंने छोटे भैन गी पालने वास्ते उन्हें अपनी पढ़ाई का त्याग किया। मतलब जीवन का त्याग होंदा है इंसान का, कि जो पढ़ने वाला बच्चा जिहदे च कैलीवर है वो बच्चा बेचारा दिहाड़ी लाने चली आ। 2 साल इस कोरोना च अज दे बिजनेस सारे लोगों ने ठप्प ने। अगर कुछ प्राइवेट जॉब करता भी है तो मात्र 9-10 हज़ार के पिछू का जुगाड़ होंदा होना। 9-10 हज़ार शहरी है नौकरी करनी, 1,000 रुपये का सिलेंडर है, 250 रुपया लीटर तेल है, 200 रुपया लीटर तेल है, इन्हें कोल जमीन का कोई साधन नहीं। ये लैंडलैस लोग ने बेचारे, गरीब आदमी ने, ये माशा बरादरी कने रिलेटेड ने बेचारे, इन्हें कोल जमीन का एक मरला भी नहीं कि कोई अपनी सब्जी क्यारी लाई सकने बेचारे। बहुत मतलब संकट का दौर गुजरा इनके पर, लेकिन बड़ी जल्दी मेरी ये भी कोशिश है कि मैं हायर सेकेंडरी रायपुरा प्रिंसिपल मैडम कने मिली है और अपनी पूरी टीम ली है, इन्हें बच्चों से शिक्षा का समाधान भी करना है। लगता कुते कमियां कुत्थे नजर आ रही हैं कि बड़े 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 भाषण दिते जाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन वो पुज्जा दी नहीं। कई सारे ऐसे परिवार दसी चुके हैं, लेकिन अज तक उन्हें तक योजना पुज्जा दी नहीं, कि गल के लगा दी। तो लेकिन पहला सुनते हैं कि मीडिया कोई खबर आती थी तो वो असर होंदा हा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ 2-4 ਸਟੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੈਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਰਪਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, तीसी ਮਹਿਰਾ जी ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। तो मैं एक बार जोर करने अपील ये करी सकना, देखो सरपंच को भी बेचारे को कुछ नहीं, मेरे को 2-4 लाख ऐसा फंड होया जिहदे कने ऑन स्पॉट मैं कोई फैसला ले सका, ग्रेजुएशन पाई सका। सरपंच को ऐसा प्रावधान कोई नहीं। हाँ प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, 21 महकमे 29 महकमे है, ये दिखावा है। अगर महकमे ने तो उन्हें पावरां साढ़े कोल होनी चाहिए, कोई 4 पैसे साढ़े कोल होने ने, बच्चे अस किश अच्छा चादरां पाई देचे, टीन पाई देचे, तभी अपना टाइम पास करी सकते हैं बच्चे। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी बात की गई है, और ये भी हमने कहा कि कम से कम कोई ऐसा प्रावधान लाया जाए कि इनको यहाँ से शिफ्ट करके सेफर प्लेस पर रखा जाए, ताकि ये बच्चे आगे पढ़ भी पाएँ, अपना सिस्टम भी जो वो चला पाएँ। मैं इन बच्चों से बात, अच्छा बड़े भैया का क्या ना थोड़े विशाल कुमार। अच्छा उस जो तनख्वाह है उससे थोड़ा जड़ा सिस्टम चला देना ना। हाँ जी। अच्छा हूँ क्या आखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो अगे? हाँ। तुसे की बनना बड़ी है? जॉब करनी है, नौकरी करनी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन उनको पहले पढ़ाई करनी। हाँ पहले पढ़ाई करनी पड़ी। थोड़ा कोई अकाउंट नंबर? हाँ जी है ना। हाँ बड़े भाई उसमें दियो, अस अगे शेयर कराई उड़गे। बिल्कुल, इन बच्चों के सपने बड़े हैं, लेकिन मजबूरियों ने इन सपनों को रोक कर रख दिया। और मैं यही अपील करूंगा ज़िला प्रशासन सांबा से, प्रशासनिक अधिकारियों से, नुमाइंदों से, कि मिलकर इस परिवार की, इन बच्चों की जो मदद की जाए, इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन बच्चों को मिल पाए। मैं इसके लिए अपील करूंगा, क्योंकि लगातार कहा तो जाता है कि हम योजनाएं बनाते हैं, हम BPL परिवारों तक ये योजनाएं पहुँचाते हैं, लेकिन नहीं पहुँच पा रही। इसका एक और जीता जागता उदाहरण आपने ये देख लिया है। ये घर की हालत एक बार फिर से आपको बता दूं, और ताकि आप भी अगर कोई प्रयास कर सकते हैं आर्थिक मदद का तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना तो प्रशासन ने ही इनको देनी है, वो नहीं दे पा रहे। लेकिन हम एक अपना अकाउंट नंबर इस परिवार के, इन बच्चों का शेयर आपके साथ कर देंगे, ताकि आप भी इन बच्चों की मदद करें। इनका बड़ा भाई तो मदद कर ही रहा है, एक प्रयास कर रहा है, लेकिन 9-10 हज़ार में क्या कितनी ही वो मदद कर पाएगा, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बिल्डिंग, ये घर कभी भी गिर सकता है। तो ये है हकीकत प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसको लेकर ये बच्चे पिछले कई सालों से चक्कर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के। इतनी उम्र नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी एक छत लेने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं सरकार के घर से, लेकिन वो नहीं मिल पा रही, और माँ बाप का साया भी सर से उठ चुका है। तो ये है हकीकत प्रधानमंत्री आवास योजना की, और ये है मजबूरियां इन बच्चों की, जिन मजबूरियों ने इनको बांध कर रख दिया है।
ये आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, तो क्या प्रशासन कोई इस बेटी के बारे में सोच रहा है? नहीं सोच रहा। क्या इस बच्चे के बारे में सोचा गया है? नहीं सोच रहा। ये है हकीकत। तो मैं अपील करता हूं जिला प्रशासन सांबा से, इस परिवार की मदद करें, इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें। और मेरी सामाजिक संस्थाओं से भी अपील रहेगी, एक मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस परिवार की मदद जरूर करें। अगर आपसे हो पाता है, मैं अकाउंट नंबर और इनकी फ़ोन नंबर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों को बांध कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बच्चे अपने सपनों को बांधकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।